पहले तो मैं उस MP साहब को चैलेंज करता हूं, अगर आपका बेटा आपका पुत्र हो हमारे पास भेजो, आपका अग्निवीर हो ना हो 10,000 रुपये सिक्योरिटी में हम रखेंगे उसको अपने पास। अब वो है लाश एक ताबूत में बंद हो गए, एक गरीब परिवार के घर पे आती है, एक गांव में आती है, सबसे पहले फूलों की माला लेके वही नेता वहां भाषण गोता है, भाषणों के ढकोसले देता है, हम इसको सलाम करते हैं, इसने देश के लिए शहादत दी। अरे घटिया आदमी, तू अपनी क्यों नहीं बताता है शहादत? ये शहादत नहीं, ये तुम्हारी जो सरकार उसने जान ली है एक गरीब परिवार के बच्चे की, एक गरीब। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। और आप सभी को पता है कि युवा आंदोलन यानी कि जवानों का एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। उसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम है सांपला में मौजूद, और कल 102 पंचायतों ने एक बड़ा फैसला लिया था, वो भी हम आपके सामने लेकर के आए थे। फिलहाल अग्निपथ योजना को लेकर के जो देश का युवा बबूला है उसी को लेकर के अरज शिकार एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। आपको भी राम राम। जितने दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे सभी साथियों को रशिकारा की तरफ से राम राम। बिल्कुल अरज भाई, एक फैसला लिया गया यहाँ पर आज, फिर अंतिम फैसला, क्या कहना चाहिए फैसले को लेकर के? देखिए, इस चीज़ को अंतिम फैसला नहीं कह सकते जी, क्योंकि अंतिम फैसला इसलिए नहीं है, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता रहता है फैसले बदलते जाएंगे, आंदोलन में बदलाव आता जाएगा, तो ये अंतिम फैसला नहीं है। तो भाई साहब, क्या लगता है इस योजना को लेकर के, मतलब ये पंचायतें रखी जा रही है, तो मतलब एक ठोस फैसला तो लेना चाहिए ना? देखो, पहले हम बात करते हैं हम किस चीज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं जी। अग्निपथ के लिए, अग्निवीरों के लिए। एक्चुअली लड़ाई क्या है, पहले तो आप लोगों को ये समझाता हूँ। फौज के लिए बच्चे जी जान देने को क्यों तैयार हैं? एक फौज की ये नौकरी सब क्यों करना चाहते हैं? आप सभी साथियों को बता दूं भाई, जितने साथी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, एक 1941 में जिस वक्त हम गुलाम थे, एक आदमी का जन्म हुआ था, एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था जसवंत सिंह रावत जी। और 1962 में जब भारत और चीन की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के दौरान वो जसवंत सिंह रावत मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपको छोटी बात बताता हूँ। जसवंत सिंह रावत पूरा 3 दिन 72 घंटे तक एक आदमी 300 आदमियों को मार दिए थे उसने, अकेले ने 300 चीनी मार दिए थे। उसके बाद चीनी आदमी उसकी गर्दन उतार के अपने साथ लेके गए कि हम अपने देश में ये दिखाएंगे, इतना बहादुर आदमी। जब उसको लेके गए, हमारा समझौता हुआ, समझौता होने के बाद उसने वो उसकी गर्दन वापस लौटाई। वापस लौटाने के बाद आज भी ये कहा जाता है, आज भी उसका वहाँ मंदिर बना हुआ है, आज भी उसके कपड़े डेली प्रेस होते हैं, आज भी वो आदमी ड्यूटी करता है हमारे देश के लिए, यानी कि उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। उसके कपड़े आज भी प्रेस होते हैं, उसका आज भी ड्यूटी टाइम है। अब 2016 में शायद उसको रिटायर कर दिया सेना से, उसकी पोस्टें भी बढ़ी, यानी कि जिस आदमी की गर्दन चली गई, जो आदमी हमारी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसको मरा हुआ मानते ही नहीं, उसको मृत ही नहीं मानते। ये होता है देश के लिए जनून, यानी कि अकेला आदमी 72 घंटे तक 300 आदमियों से लड़ता है। ऐसे ऐसे जनूनी आदमी जो देश सेवा करना चाहते थे, उन आदमियों को, उस फौज को खोखला कर दिया है। खोखला कैसे कर दिया है? फौज छोटी मोटी चीज नहीं है। क्या अर्थ है फौज का? क्या मतलब? फौज का अर्थ मैं बताता हूँ। जब छोटा बालक, छोटा सा 5-6 साल का, रोड पर दौड़ना शुरू करे है, पढ़ना शुरू करे है, उसने पाल पोस कर घर खवावे उन्हें घर खवा के जब 17 से 18 साल का बना हुआ है ना, जब तक तो वो सब तलक दिखने लग जाए। एक्सीलेंट तो फिजिकल मारेगा, पढ़ाई में होशियार पाऊगा, सोमन सामान्यारा खड़ा उड़ दिखेगा, इंटेलिजेंट पाऊगा, बुद्धि का तेज पाऊगा, फिटनेस का पाऊगा, वो आदमी स्पेशल फौज में जा है। जब वो एक्सीलेंट फिजिकल मारते हैं, फिजिकल मारने के बाद भी उसकी हालत ऐसी हो जाए, कई बारी सिफारिश उसकी नहीं होती। सिफारसी आदमी आगा, पहले मेडिकल हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, सिफारसियाँ ले लेंगे, वो फौजता रह जाएगा, वो फिर हिम्मत नहीं हारता, अगली बार वो फिर ट्राई मारे, फिर फर्स्ट आवे। और फिर वो आदमी जब फौज में जा ना, जब वो नहीं माना तो तना भगवान मिल गया। उनकी इसके प्रति एक श्रद्धा है, देश के प्रति, वे देश को समर्पित हैं, वे तैयारी है इस चीज की करें। नौकरी तो सरकारी और बतेरी है, लेकिन रोड़ा है देश की इज्जत बचाने का, रोड़ा है देश की रक्षा करने का, रोड़ा है देश के लिए शहीद होने का। और नेता मंत्रियों ने फौज को क्या बना रखा है? ये तो थी फौज की तैयारी। अब सुनो, नेता मंत्रियों ने क्या बना रखा? डमरू। वो कैसे?
जब कोई भाई फौज में लग जाएगा, जैसे ही कोई चुनाव आओगा उस टाइम हमला करवाऊंगे अपने आप साजिश रच के। उदाहरण के तौर पर पुलवामा हमला, वो कोई अटैक नहीं था, वो सरकार का अटैक था। सच्चाई तो ये है वो अटैक के बीजेपी की सरकार दोबारा ले आ गया, वो अटैक के दोबारा से प्रधानमंत्री बना गया। एक बात नोट कर लेना, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा या भारत देश के अंदर चुनाव होगा, उसी वक्त आपको देख लेना पाकिस्तान हमारे को आंख दिखा रहा है, चीन हमारे पे आक्रमण कर रहा है। आज दोनों शांत क्यों बैठे हैं भाई? आज पाकिस्तान भी शांत है, चीन भी शांत है। किस लिए? सोचने की बात है ये, क्योंकि ये हमारे नौजवानों को चुनावी मुद्दा बनवा के सरेआम मरवा देते हैं। सरेआम मरवा के फिर उनकी लाश पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जब वह लाश एक ताबूत में बंद हो गए, एक गरीब परिवार के घर पे आती है, एक गांव में आती है, सबसे पहले फूलों की माला लेके वही नेता वहां भाषण गोता है, भाषणों के ढकोसले देता है। हम इसको सलाम करते हैं, इसने देश के लिए शहादत दी। अरे घटिया आदमी, तू अपनी क्यों नहीं बताता है शहादत? ये शहादत नहीं, ये तुम्हारी जो सरकार उसने जान ली है एक गरीब परिवार के बच्चे की, एक गरीब परिवार के बेटे की। और जब उसकी जान लेते हैं, उसकी शहादत चली जाती है, उसके बाद क्या करते हैं? वही घोषणा करेंगे 20 से 30 लाख रुपए की। उस घोषणा से सब तालियां बजाएंगे, वाह भाई वाह, हमारे नेताजी ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। और उसके बाद दोबारा से उसी नेता के पीछे दुनिया पागल हो जाएगी, क्योंकि उस 20-30 लाख रुपए में सारी जनता की, सारी पब्लिक का दिल जीत के दोबारा से वही नेता वोट फिर खरीद गया। लेकिन उस परिवार की वंशवेल का क्या होगा? मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। इकलौते हरियाणा और पंजाब में 5000 परिवार ऐसे हैं जिनके अकेले अकेले बेटे थे, वो बॉर्डर पर शहीद हो गए। आज उनकी वंशवेल भी नहीं है, उनका परिवार ही खत्म हो गया, उनका परिवार ही तबाह हो गया। और हरियाणा प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इस चीज की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जो देश की रक्षा वो सबसे ज्यादा हम करते हैं। वहां सीना अड़ा के हमारे भाई, हमारे बच्चे खड़े हैं। गुजरात के आप आंकड़े खंगाल के देखना, गुजराती बाबू कितने फौज में जाते हैं? आपको नाम मात्र मिलेंगे, 1 से 2%, 1% मिलेंगे, 1% का भी कुछ हिस्सा। गुजराती बाबू सारे के सारे अपना धंधा करें, बिजनेस करें हैं। उसी बिजनेसों को मोदी बढ़ावा दे रहा है, उसी बिजनेसों को उनको लोन दे रहा है, उसी बिजनेसों के लिए उनके अलग अलग तरकीब दे रहा है। लेकिन हमारे किसानों के बेटे, किसान पुत्र हैं, इनके लिए क्या दे रहा है भाई? इनके लिए क्या कर रहा है? और जो साथी ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये लागू हो गया, लागू होने के बाद अच्छी बात ही तो है। आज घोषणा पे घोषणा हो रही है, खट्टर साहब घोषणा कर रहे हैं इनको सरकारी नौकरी मैं दूंगा, योगी जी घोषणा कर रहे हैं इनको सरकारी नौकरी मैं दूंगा, कई MP साहब घोषणा कर रहे हैं अग्निवीरों को सिक्योरिटी की नौकरी में हम रखेंगे। पहले तो मैं उस MP साहब को चैलेंज करता हूं, अगर आपका बेटा, आपका पुत्र हो, हमारे पास भेजो। आपका अग्निवीर हो ना हो, 10,000 रुपये सिक्योरिटी में हम रखेंगे उसको अपने पास। करता है फालतू की बकवास, कोई भी बोल देते हैं। जो अपने घर से इतना सब कुछ खाता है, 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं बच्चा जब 18 साल का होता है, उसकी पढ़ाई में, उसको खिलाने में, उसको पिलाने में, उसके खर्चे में, उसके लालन पालन में। और इतने रुपए लगने के बाद 4 साल की नौकरी में क्या कमा के लाएगा? आंकड़े आप लोगों को बताए भी थे, सिर्फ और सिर्फ टोटली उसको मिलेंगे 4,80,000 रुपये। उस 4,80,000 रुपये मिलने के बाद वही आदमी एक प्राइवेट जॉब करेगा। और ये घोषणा झूठे जुमले किस लिए हैं? गौर से देखो इस बात को। सरकारी नौकरी कंपनियां भी घोषणा करने लगी, अग्निवीरों को हम रखेंगे सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। अगर तुम लोगों को रखना है और सरकारी नौकरी देनी, इससे पहले ही दे दो ना भाई, अब दे दो। अब कौन से बता रही है कि अब नौकरी नहीं है, 4 साल के बाद नौकरी हो जाएगी? ये जुमला है 2024 से अगली तैयारी का। यानी कि अगर हमारी सरकार नहीं बनाओगे, ये घोषणा करा करेंगे, फिर हमारी सरकार नहीं बनाओगे तो तुम को नौकरी नहीं देगा, अग्निवीरों हमारी सरकार बनाओ जब नौकरी देंगे। बिल्कुल अरज भाई, देखो आर्मी के चीफ भी कई इस मुद्दे को पर लाइव आने लग रहे हैं लगातार, सबकी अपनी पर्सनल राय है। अच्छा, एक व्यक्ति का कमेंट आता है बदलाव जरूरी है, मतलब परिवर्तन तो होएगा भाई, जनसंख्या इतनी बढ़ने लग रही है, हर 4 साल में रिटायरमेंट आ करेगी, नए बच्चा नौकरी मिला करेगी, इतनी जनसंख्या पर नौकरी कैसे दे पाओगे सभी? देखो मेरा ये कहना है जी, जो बड़े बड़े जर्नल हैं, कर्नल हैं जी, जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, उनके आंकड़े खंगालना तकरीबन बीजेपी के पीठू हैं। क्योंकि जो सरकार का पीठू होगा बड़े ओहदे पे वही बैठेगा, सरकार चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो।
दूसरी बात ये है, उनका स्वागत है, हम उनका फैसला मानने को तैयार हैं। उनको काफ़ी साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए, युवाओं को मौका दे, अपने पद से इस्तीफा दें, इस्तीफा दे के यहाँ आंदोलन में आए, हमारे साथ मिलकर लोगों को समझाए कि भाई हमने इस्तीफा दे दिया इतनी बड़ी कुर्सी से, वो आप लोगों को समझाने के लिए दिया है। और जितने नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रधानमंत्री है, उसका भी स्वागत है। भाई आप अपने पद को छोड़ दो कि भाई हमारे को ज़्यादा समय हो गया देश सेवा करते हुए, नए युवाओं को, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। हम आप लोगों के लिए ये पद छोड़ रहे हैं, जब हम छोड़ सकते हैं तो आप 4 साल की नौकरी नहीं कर सकते। हम उनके फैसले का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, हमारे साथ आए और अपना पद पहले खुद छोड़ के दिखाएं। बिल्कुल अरस भाई, TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी, एक टूर की तरह नौकरी रहेगी मात्र 4 साल की। और जो वहाँ पर युवा जो अग्निवीर बनेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई की जो डिग्री होगी वो भी मानी जाएगी, और मतलब 20 से 22 लाख रुपये होगी। तो मतलब जो गरीब घर के बेटे हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इतनी उम्र में उन्हें नौकरी भी कौन मिलती है, इतने रुपये उनका हाथ लागेंगे। एक छोटी बात और सोचो आप, अगर सरकार पलटेगी, आज ये सरकार है, कल और कोई आएगी या परसों और कोई आएगी, और उस टाइम पे जैसे कि जो उड़ान है हरियाणा पुलिस में भर्ती करे थे, उन नई बीजेपी का डलना गिरी है। और जो चौटाला ने हरियाणा पुलिस में अपने समय में भर्ती करे थे, उन उड़ान काट दिए थे। तो सोचने की बात है, ये अग्निवीर अगर ईब लादे है बीजेपी, आगा जाए सरकार और कोई, फिर वे इन गलात मार कर काट देंगे, तो कड़े के रहेंगे। भाई सोचने का मुद्दा है ये सिर्फ अपना पार्टी प्रचार करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये चीज़ों तो कर रहे हैं। लेकिन 1% सरकार बदलेगी, सरकार बदली होगी, तो उस टाइम पे इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि इनको नहीं निकाला जाएगा? ऐसा है, हर एक चीज़ जुमलेबाजी है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लग रहे हैं। एक बारी कैसे न कैसे करके लोग भर्ती हो जाएं, भर्ती होते 4 साल की नौकरी करेंगे, 4 साल की जो नौकरी करेगा उनके लात मार के अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ इनको जोड़ देंगे। वहाँ भी इनका वो कराया जाएगा सौदेबाजी ऐसे करी जाएगी, 15,000 रुपये ऊपर से उनकी तरफ से रुपये मिलेंगे, 2,000 सरकार बरतेगी, 13,000 इनको देगी। इन पे भी एहसान रहेगा, आप लोगों को नौकरी दिलवाई कि नहीं, और 2,000 रुपये खुद खाएंगे, कमीशनबाजी बढ़ेगी। बिल्कुल अरस भाई, 2 बार खाप पंचायत इकट्ठी होली बड़ी, लेकिन जो युवा जिनकी नौकरी जाने का बड़ा खतरा है, मतलब वो शामिल नहीं हो रहे इसमें। लेकिन बड़े बुजुर्ग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग किसान, वो शामिल हो रहे, जवान क्यों नहीं आ रहा? देखो, पहली बात तो ये, युवाओं के हाल फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं जी, सबके पेपर चल रहे हैं इस टाइम पे, हाल में 5 दिन हो गए हैं लगातार, वे अपना पेपर देने में व्यस्त हैं। दूसरी बात ये है, युवाओं को खुद जानबूझ के नहीं बुला रहे, युवाओं को इसलिए नहीं बुला रहे, जो पंचायत होती है, पंचायत में हमेशा बड़े बुजुर्ग फैसला लेते हैं, युवाओं का जो संगठन होता है उसके 1-2 चेयरमैन आदमियों को बुला लेते हैं, ताकि वो अपना पक्ष रख सके, अपनी बात रख सके। हमारा ये मानना, युवा साथियों को केस ना लगे, क्योंकि एक रोजगार के लिए लड़ाई, अगर केस लग गया तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? उनको इस चीज़ में पीछे रखेंगे जहाँ केस लगने की बात हो, लाठी लगने की बात हो, या कोई भी ऐसा कार्य करने की बात हो, सरकार जिस चीज़ पर दबाव बनाती है वहाँ आगे अड़ेंगे हमारे जैसे साथी, हमारे जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे। बिल्कुल अरस भाई, लास्ट में मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को क्या चेताना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? देखो, हम सरकार से ये विनती करते हैं, आप लोग बार बार ऐसा कानून लेके आ रहे हो, आम जनता को खंगाल के देख रहे हो। एक बात नोट रखे प्रधानमंत्री साहब, CM साहब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जनता जागरूक होगी, जनता जागेगी। जिस दिन जनता जागेगी ना, उस दिन हिसाब भी लेगी। आप लोगों को लुकने के लिए, छुपने के लिए जगह नहीं पाएगी। आप सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए बेकार करते हो, इतने 1000 करोड़ रुपए में तो युवाओं का भला हो जाएगा। आप ये पार्टी प्रचार छोड़ के, आप ये अपने बैनर और ये जो खर्च होता है उनको छोड़ के अगर अपने देश पर ध्यान दो ना, तो आपका देश अपने आप ही जय जयकार करने लग जाएगा, आपको पोस्टर चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो युवा हैं, इन पर आप जो बार बार ये उल्टे सुलटे अनाप शनाप कानून लेके आते हो, कम से कम एक कोई अच्छी सी कमेटी बैठाया करो, कमेटी बना के अच्छे फैसले लिया करो। अब आप ये सोचोगे मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिस दिन से ये तोड़ लेके आए हैं, 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों ने 4 बदलाव कर लिए। अगर ये सही होता तो 4 बदलाव क्यों करते? बिल्कुल।
और आने वाले समय में आप इसको 100% वापिस भी लोगे, फिर कह दोगे कि ये लोगों के समझ नहीं आया। ये सिर्फ ये चीज़ें आरएसएस को, बीजेपी को और आपके अंधभक्तों को ही समझ क्यों आती है और किसी को समझ आती ही नहीं पूरे देश को। तो कृपया करके इतनी अग्नि परीक्षा लेनी छोड़ दें, देश को एक देश की तरह संभालें, इसको पाकिस्तान ना बनाएं। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अरज शिकारा मौजूद थे। इनकी क्रिया की प्रतिक्रिया यानी कि इस मुद्दे को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के जो इनकी राय है वो अब आपने सुन ली है। आपने भी अपनी पर्सनल राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।